छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तन कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश विराइट निकालने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबिट्स क्रॉप्स एवं दूसरा परमादेश मिडमेस, तीसरा प्रतिषेध लेख ट्रिब्यूनेशंस एवं चौथा प्रेषण क्रेडिटीज, पांचवा अधिकार पृष्ठ लेख क्विट रंट्रोज। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर है। यहाँ उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यहाँ समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकार को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को अनिश्चित स्थान पर सुनिश्चित समय के लिए अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। दूसरा परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारियों को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा प्रतिषेध लेख, इसका शाब्दिक लेख है रोकना। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय पदाधिकारियों द्वारा निम्न न्यायालयों के अर्ध न्यायिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यहाँ मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा उत्प्रेक्ष, इसका अशाब्दिक अर्थ है प्रामाणिक होना या दूसरा सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्यायालय निर्माण के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। पांचवा अधिकार पृष्ठ लेख, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने लगता है जिसमें रूप के कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पृष्ठ को आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात को असंतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली। क्षमा, पूर्ण माफ कर देना। इनका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। लघुकरण, कम्युनिकेशंस, सजा की प्रकृति में बदलाव, जैसे कि मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। परिहार, रिमिशन, सजा की अवधि की बदलना, जैसे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करने, जैसे कि शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। प्रविलंब, सस्पेंसिव, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे कि फांसी को कुछ समय के लिए टालना।